राशि अनुसार अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपने भाग्योदय के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करें, ये जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप अपने भाग्योदय के लिए, अगर आपकी मेष राशि है तो अपने भाग्योदय के लिए मूंगा रत्न धारण करने की सलाह है। लेकिन अगर आप मूंगा रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो अपनी दाहिनी बाजू पर अनंत मूल की जड़ आप धारण कर सकते हैं। अब यहाँ भी एक मैटर फंस रहा है, क्या कि अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तब तो आप मूंगा धारण करेंगे। अगर पता लगा कि चंद्र कुंडली नहीं प्रभावी है, आपकी लग्न कुंडली प्रभावी है, तो अब मंगल कहीं मतलब कि चंद्रमा वृश्चिक या मेष राशि में बैठ करके कहीं अशुभ स्थान में बैठा हुआ है तो शायद मूंगा धारण करना नुकसानदेह भी हो जाएगा। अब ये फैसला होना चाहिए पहले कि मूंगा आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं। हाँ, मंगल का रत्न है मूंगा, ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन वो आपके लिए वृश्चिक राशि भले है लेकिन वो आपके लिए शुभकारी है कि नहीं। आपका जन्म मान लीजिए मकर लग्न में हुआ है, कुंभ लग्न में हुआ है, वृषभ लग्न में हुआ है, तब मंगल की क्या स्थिति होगी। तो इसका बराबर विचार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पंडित जी ने बता दिया है कि मेष राशि वाले सब मंगल पहन सकते हैं और सब मंगल का रत्न पहन लेंगे, नुकसान हो जाएगा। इसके लिए पहले ये जरूरी है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। इसी तरह से हर राशि के जातकों को सोच विचार के ही रत्न धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात वृषभ राशि की कर लेते हैं। वृषभ राशि वाले अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर चंद्र कुंडली आपकी प्रभावी है और आपकी वृषभ राशि है तो आपको भाग्योदय के लिए हीरा, ओपल, जरकन पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप हीरा या ओपल धारण नहीं कर सकते हैं तो आप सरपोंखा की जड़ धारण कर सकते हैं। ये हीरे जैसा ही फल देगा। सरपोंखा की जड़ को धो करके शुक्रवार को सुबह सफ़ेद धागे में बांध करके गले में या दाहिने बांह पर, महिलाओं को बाएं हाथ पर धारण करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह का प्रभाव ठीक होता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अस्त है या शुक्र सूर्य की युति है 12वें और दूसरे घर में, आपको नेत्र रोग की बहुत बड़ी समस्या है। आपका पावर बढ़ता जा रहा है। आपके बच्चे के आंखों में बहुत भयंकर पावर बचपन में से ही आ रहा है। तो इसके लिए अगर आप सरपोंखा की जड़ सफ़ेद धागे में करके शुक्रवार को प्रातःकाल गंगा जल से धो करके अगर गले में धारण करवाएंगे तो लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आप अपने भाग्योदय के लिए पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी नहीं है तो आपको पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। अपनी दाहिनी बाजू पर अगर आप विधारा की जड़ धारण कर लें तो इससे भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों को कौन से जड़ धारण करने से महालाभ मिलेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए मोती रत्न पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर चंद्र कुंडली प्रभावी होगी तभी। अगर चंद्र कुंडली प्रभावी नहीं होगी तो मोती काम नहीं करेगा, सीधी सीधी बात है। अगर आपका मिथुन लग्न होगा, कन्या लग्न होगा, तुला लग्न होगा या मकर लग्न होगा या कुंभ लग्न होगी और लग्न कुंडली प्रभावी होगी तो आप अगर मोती सस्का लेंगे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। लेकिन मोती मान लीजिए आपको सूट कर रहा है और मोती आप नहीं पहन पा रहे हैं किसी कारणवश, पैसे के कारणवश या सामर्थ्य नहीं है, तो अपनी दाहिनी बाजू पर आप खिरनी की जड़ भी बांध सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वाले लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए कौन से रत्न की जगह किस पेड़ की जड़ धारण करें,
आइए जान लेते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी राशि कुंडली चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आप अपने भाग्योदय के लिए माणिक्य, जिसको रूबी अंग्रेजी में कहते हैं, ये रत्न आप पहन सकते हैं अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। महिलाएं चाहें तो बाएं हाथ की अनामिका में भी पहन सकती हैं। लेकिन अगर आप माणिक्य रत्न धारण करना उचित नहीं मान रहे हैं तो बेल की जड़ आप धारण करें तो ये भी माणिक्य से कुछ कम फल देगा, लेकिन अच्छा फल देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोग कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, जान लेते हैं। अगर आपकी कन्या राशि है और आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आप अपने भाग्योदय के लिए पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी न हो तो कभी भूल करके भी पन्ना धारण करने की गलती ना करें। अगर आपका बुध अच्छा नहीं है, खराब स्थिति में है, तो अपनी दाहिनी बाजू पर आप विधारा की जड़ धारण करें। विधारा की जड़ धारण करने से बुध के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में प्रगति करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वाले सौभाग्य बढ़ाने के लिए किस रत्न की जगह किस पेड़ की जड़ धारण करें, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी तुला राशि है और आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तो मैं आपको अपने भाग्योदय के लिए हीरा ओपल पहनने की सलाह देता हूं। लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली नहीं प्रभावी है तो धारण ना करें। सरपुंखा की जड़ धारण करने से भी हीरे का ही कुछ प्रभाव आपको मिलेगा और सरपुंखा की जड़ आप शुक्रवार को प्रातःकाल गंगा जल से धोकर अगर धारण करेंगे तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात कर लेंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि उन्हें परेशानियों और रोगों से मुक्ति पाने के लिए कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाग्योदय के लिए आप मूंगा रत्न धारण करने, लेकिन अगर आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी हो तो आप अगर मूंगा आपके लिए सूटेड नहीं है और मंगल आपका खराब है तो अपनी दाहिनी बाहू पर अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांध करके धारण कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेंगे धनु राशि की। धनु राशि वाले लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करें, आइए जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी हो तो आप पुखराज पहन लीजिए। 6 रत्ती 7 रत्ती 8 रत्ती का वजन के अनुसार पुखराज आप पहन लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। अगर आपका बृहस्पति चंद्र कुंडली के हिसाब से ठीक नहीं है तो आप फिर पुखराज मत धारण करिए। फिर आप केले के पेड़ की जड़ पीले धागे में बांध करके आप धारण करिए और बृहस्पतिवार को ही केले के पेड़ से निकालिए और उसको गंगा जल से धो करके पहनिए, इसका लाभ आपको मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात मकर राशि की। मकर राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करें, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी हो तभी आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावी नहीं है तो आप नीलम मत धारण करिएगा। अपनी दाहिनी बाजू पर बिच्छू के पेड़ की जड़ धारण करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। शनिवार को धारण करिएगा, 4 बजे शाम धारण करिएगा और नीले धागे में धारण करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को हर क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि के लोगों को भाग्योदय के लिए नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। अगर आप नीलम धारण नहीं कर सकते हैं तो अपनी दाहिनी बाजू पर बिच्छू के पेड़ की जड़ भी आप धारण कर सकते हैं। देखिए, मकर कुंभ दोनों राशियों के स्वामी जो है वो शनिदेव ही हैं और अगर शनि आपके कुंडली में निर्बल हैं या अशुभ फल दे रहे हैं तब आप अगर बिच्छू की जड़ धारण करेंगे
तो ये राम बाण जैसा काम करेगा। लेकिन शनि को ठीक करने के लिए अगर आप हनुमान जी की शरणागति ले लें तो शनि ने वचन दिया है कि मैं हनुमान के भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा। और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी की शरणागति लेकर के आप जीवन नौका को पार कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात मीन राशि की, मीन राशि वाले भाग्योदय के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करें, आइए जानते हैं। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी चंद्र कुंडली प्रभावी है तो आप अपने भाग्योदय के लिए पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर चंद्र कुंडली आपकी प्रभावी नहीं है और आपकी मीन राशि है तो आप मानिए कि आपको पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। केले की जड़ धारण करने से भी पुखराज जैसा ही आपको फल मिलेगा, बशर्ते केले की जड़ बृहस्पतिवार को ही निकालिए और पीले धागे में धोकर पूरब मुंह करके गंगा जल से धोकर ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जप करके आप उसको धारण कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।